हेलो गाइस, मैं हूं आनंद और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो एमसीक्यूज को अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं गाइस। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाला हूं एमसीक्यूज को शॉर्ट टाइम में किस तरह से सॉल्व करना। ठीक है। सो एमसीक्यूज पे मूव करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले अपन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं गाइस। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इसका बोर्ड एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स का वेटेज है गाइस, जिसके अंदर हमारे पास 6 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क के, 3 मार्क के एंड 4 मार्क के। ठीक है। सभी में गाइस 1-1 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़े क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सब कुछ यहाँ पे पूरा का पूरा तुम्हें प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गाइस, यहाँ से तुम्हें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। और थियरी सेशन के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पलर से एमसीक्यूज कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस मैं यहाँ पे पीवाईक्यूज करा रहा हूँ। ठीक है। सो पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है। पॉसिबल हो तो गुस्सेट के भी एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो, यहाँ पे इस पीवाईक्यू के अंदर गाइस हमारे पास 7 पेपर्स हैं। और ये जो 7 पेपर्स है गाइस, इसके अंदर रेगुलर बैचेस के भी पेपर हैं, जो मार्च में एग्ज़ाम होता है रेगुलर बैच का। और इसके अलावा जो यहाँ पे अगस्त में एग्ज़ाम है, जुलाई में जो एग्ज़ाम है गाइस, वो सारे के सारे रिपीटर बैच के एग्ज़ाम है। तो सारे पेपर्स मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया गया है। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एमसीक्यूज के अंदर जो भी हमारे पास, जो एमसीक्यूज के अंदर जो पोर्शन आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर जो भी हमारे पास उसके टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि एमसीक्यूज में गलत होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, पहले नंबर पे हमारे पास है गाइस, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। गाइस, बहुत सारे मेटल्स गिवन होंगे या फिर कंपाउंड्स गिवन होते हैं, वहां पे तुम्हें उसका एसआरपी वैल्यू गिवन होता है। क्या गिवन होता है? एसआरपी। और उस एसआरपी के बेसिस के ऊपर तुम्हें यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बनाना होता है। ठीक है। तो एक इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। सेकंड नंबर पे गाइस यहाँ पे सेल पोटेंशियल, ठीक है, ई नॉट सेल फाइंड करना रहेगा या फिर ई सेल फाइंड करना रहेगा। नंस इक्वेशन किस टाइप से अप्लाई करना है उसको देख लेना है। जैसे रिएक्शन गिवन है, उसके लिए नंस इक्वेशन किस टाइप से लिखना है। एंड सेकेंड है गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो केसी है, केसी पे भी कई बार एमसीक्यूज आ चुके हैं। नाउ आगे, लेमडा एम नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जनरली अपन फाइंड करते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग के लिए भी होता है, बट वीक के लिए एग्जाम में आता है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वो भी आ जाता है, इसको अपन अल्फा बोलते हैं। ठीक है। आगे गाइस, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ डैश डैश डैश। इस टाइप से गाइस, जैसे मान लो ये इस टाइप से गिवन होगा, MnO4 माइनस, इसको कन्वर्ट करना है Mn+2 के अंदर। ठीक है। इस टाइप से स्टेट, दो स्टेट में कंपाउंड गिवन होगा, और वहां पे बताएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे वहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंडेक्स में भी 1-2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आगे गाइस हमारे पास इलेक्ट्रो, हाँ, जो भी हमारे पास बैटरीज होती है गाइस, जो लास्ट में जो बैटरी का टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर जो भी अपन बैटरीज के अंदर एनोड यूज करते हैं, कैथोड यूज करते हैं, और जो भी वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सभी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है। लेक्लेंसे सेल हो गया, फिर लेड स्टोरेज बैटरी हो गई, मर्क्यूरी सेल हो गया, इन सभी के लिए गाइस तुम्हें एनोड, कैथोड, और जो भी हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं, उन सभी को तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है। वहां से एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक है गाइस हमारे पास, जो भी हम सॉल्ट्स गिवन होते हैं, फिर सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होता है या फिर सॉल्ट भी होता है कई बार। तो सॉलिड सॉल्ट में तो इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए। सॉल्ट किस टाइम में होगा? मोल्टेन में होगा या फिर वाटर के अंदर होगा। तो उस कंडीशन में गाइस हमें क्या करना होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है, और वहां पे हमें एनोड पे और कैथोड पे हमें क्या फाइंड करना रहता है गाइस? प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है लगभग से। ठीक है।
तो ये टॉपिक को सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, बट ये टॉपिक्स तुम फर्स्ट रेफरेंस में इसको पहले कर लेना एक बार अच्छी तरह से, उसके बाद से अदर टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, चलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस जो है ना डायरेक्ट तुम्हें बता दे रहा हूँ इसमें पूछ क्या रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर में अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर, गाइस यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर का तुम्हें ऑर्डर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, मींस गाइस जो एस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एस जो गिवन रहता है बेसिकली वो एस के टर्म में गिवन होता है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं, देखो +20 एस है, यहाँ पे देखो +220 एस है, +220 एस है, +320 एस है, ठीक है गाइस। तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या दे रखा है, एस गिवन है, ठीक है। सो तुमको पता है कि रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, सो रिड्यूसिंग पावर जो होता है गाइस प्रोपोर्शनल टू 1/SRP, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SOP, ठीक है। सो रिड्यूसिंग पावर जो होता है गाइस वो SRP के इन्वर्सली होता है एंड SOP के डायरेक्टली होता है। तो यहाँ पे SRP गिवन है गाइस, हमें जस्ट क्या करना है, लेस वैल्यू चेक करनी है। जिस मेटल का सबसे लो SRP होगा उस मेटल का रिड्यूसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होगा। तुमको पता ही है गाइस कि जो मेटल्स होते हैं बेसिकली मेटल सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। सो मेटल्स एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं, लो SRP चेक करने पे देखो कितना है, 0.8 है, यहाँ पे कितना है 0.7 है, दोनों पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, बट ये वाली वैल्यू क्या है, हायर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास मेटल, ध्यान रखना है कि जो भी बेसिकली मेटल्स होते हैं ना वो रिड्यूसिंग की तरह वर्क करते हैं। फिर इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, E0 इसको कन्वर्ट कर दो, mg +2 mg जो है ना इसकी वैल्यू कितनी है, -2.37 वोल्ट, ठीक है। तो इसको ये भी हमारे पास SRP के अंदर गिवन है, तो इसको SOP में कन्वर्ट करोगे ना गाइस तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg एंड mg+2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, mg। मेटल्स जो होते हैं बेसिकली वो उसका आंसर आएगा, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आएगा, हमें ऑर्डर बनाना है, ओके। तो सबसे पहले mg आ जाएगा, देखो तो ऑप्शन ए जो होगा गाइस करेक्ट हो जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जा रहा है, ठीक है। सो mg आ जाएगा एंड जिसका सबसे हायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, तो सिल्वर क्या हो जाएगा सीरीज में, लास्ट में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है गाइस। तो जैसे मेरे पास ये फोन, तुमको पता है कि ये फोन है, ठीक है। तो गाइस ये फोन है ना, तो फोन के अंदर अभी फोन की जो बैटरी है वो चार्ज है, तो फोन की बैटरी चार्ज है, इसका मतलब फोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। फोन की जो बैटरी है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है गाइस, वो इलेक्ट्रो केमिकल की तरह बिहेव कर रहा है। अब गाइस मेरे पास फोन डिस्चार्ज हो गया, क्या हो गया, फोन डिस्चार्ज हो गया। तो फोन डिस्चार्ज होने के बाद अपन क्या करते हैं, इस फोन को अपन यहाँ पे एडाप्टर के थ्रू यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो अब जो फोन है गाइस, जब भी अपन फोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज के कंडीशन में फोन कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह, ठीक है। मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह। देखो अपन क्या किया, यहाँ पे फोन जैसे ही डिस्चार्ज हुआ वैसे ही अपन ने क्या किया, उसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ये है ई एक्सटर्नल और इसको बोलेंगे ई सेल, ठीक है। तो जैसे ही अपन उसको इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव कराना है, इसका मतलब कि एक्सटर्नल पावर क्या होना चाहिए गाइस, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा गाइस कि ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई नॉट सेल, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। और इसी क्वेश्चन के अंदर गाइस तुम्हें पूछ ले कि जो हमारा सेल है, ठीक है, सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव करे, कैसा बिहेव करेगा इस, इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। तो उस कंडीशन में कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, इस कंडीशन में सेल का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, एक्सटर्नल का पोटेंशियल कम होना चाहिए, ठीक है। और बैटरी जब डेड हो जाती है गाइस तो उस कंडीशन में ई सेल इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशंस होते हैं, ध्यान रखना है क्वेश्चंस। हाँ ये जो गाइस जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ आगे हमारे पास गाइस ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। देखो यहाँ पे क्या है, HAC, ठीक है। HAC का मीनिंग होता है गाइस एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसका तुम्हें लेमडा एम नॉट फाइंड करना है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बोलो क्या करोगे, H+ को ऐड करना होगा और एसीटेट को भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करे होंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, देखो ये दोनों ऐड होना चाहिए, H+ भी ऐड होना चाहिए,
एंड AC माइनस भी ऐड होना चाहिए। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे इसमें गाइस AC जो है वो ऐड हो रहा है, H यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे H ऐड हो रहा है, प्लस है ना, तो H ऐड हो रहा है, ठीक है। और AC भी गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, दोनों ऐड हो गए। और एडिशनल में क्या ऐड हुआ है, देखो ध्यान से, NaCl एक्स्ट्रा में जो ऐड हुआ है, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा गाइस करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से इसको शॉर्टकट में फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे वापस वैसे ही, इसमें H नहीं दे रखा है, इसमें गाइस AC गिवन है बट A नहीं है, H नहीं है। H देखो, H यहाँ पे माइनस हो रहा है, दिख रहा है, H माइनस हो रहा है तो गलत हो जाएगा, बिकॉज H और AC क्या होना चाहिए, दोनों ऐड होना चाहिए। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो H ऐड हो रहा है और AC भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऐड कर दिया। फिर से देखो यहाँ पे AC माइनस कर दिया, फिर से वापस यहाँ AC क्या कर दिया गाइस, माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये AC कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ना, ये AC कैंसिल आउट हो गया और H ऐड हो गया, और यहाँ पे गाइस AC भी ऐड हो गया, दोनों ऐड हो गए। और एडिशनली में यहाँ पे देखो NaCl है ना, K भी ऐड हो रहा है ना, बट हमारे सीरीज में K नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जस्ट तुम्हें गाइस क्या करना है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उसको डिसोसिएट कर दो। डिसोसिएट किया तो पॉजिटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, इन दोनों को तुम्हें ऐड करना है। और जो एडिशनली में ऐड है उसको क्या होना चाहिए, उसको यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेड स्टोरेज बैटरी। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर से डायरेक्ट है। अब से अपन MCQ में मैं बता दूंगा कि NCERT से है कि टेक्स्ट बुक से है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पलर से है या फिर टेक्स्ट बुक से है। देखो लेड स्टोरेज सबको पता ही होगा, उसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, PB एनोड की तरह यूज़ करते हैं, एंड PbO2 जो गाइस है वो हम कैथोड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन में हम क्या यूज़ करते हैं, 38% H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही रिएक्शन होगा ना गाइस, तो रिएक्शन होने के बाद इसमें PB ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो बनेगा Pb+2, और ये सल्फेट से मिलके क्या बनाएगा गाइस, ये बनाएगा PbSO4। ये कंसेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो PbSO4 बन चुका है। अब देखो, अब रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा PbSO4 है वो PbSO4 किसके अंदर कन्वर्ट होगा, बताओ मुझे। तो देखो PbSO4 जो है ना गाइस, वो जब चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में PbSO4 कन्वर्टेड इनटू Pb, है ना, एनोड, एनोड पे Pb में कन्वर्ट होगा, एंड कैथोड पे गाइस PbO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, देखो तुम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एनोड गाइस किसका बना होता है, बताओ, एनोड Pb का बना होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा डायरेक्टली सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे एनोड पे क्या बोला है, PbO2, एनोड पे PbO2 होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। कैथोड पे गाइस PbO2 होता है, ये PbO दे रखे भी गलत हो जाएगा, कैथोड पे PbO2 होता है, तो इस टाइप से डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पूछा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट गाइस, ठीक है। तो वही सेम फंडा कि रिड्यूसिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू 1/SRP या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, ठीक है। चलो चेक करते हैं यहाँ पे SRP गिवन है कि SOP गिवन है। जनरली गाइस तुम्हारे एग्जाम के अंदर SRP ही गिवन होता है। चलो चेक कर लेते हैं, देखो +4 से +2 रिडक्शन SRP, +3 से +2 रिडक्शन SRP, +2 से 0 ये भी SRP है, और यहाँ पे भी +2 से 0 ये भी SRP होगा। इस मतलब पूरा का पूरा जो डेटा है वो SRP के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, लो SRP जिसका होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। तो सबसे लो चेक कर लो, किसका सबसे लो है बताओ, दिख रहा है, Fe आयरन का सबसे लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन Fe+2 नहीं आएगा, ध्यान रखना Fe+2 नहीं आएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि जब इसको तुम चेंज करोगे ना, जब हम इसको SOP में कन्वर्ट करेंगे ना गाइस, तो उस कंडीशन में Fe पहले हो जाएगा और Fe+2 बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ना वो Fe है, न कि Fe+2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। जो भी अपन गाइस, देखो अपन जैसे मान लो डेटा से डायरेक्ट डील करते हैं, जैसे कि रिडक्शन, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो SOP पे डिपेंड करता है, तो उस कंडीशन में M और M+N इस टाइप से मेटल्स होते हैं, या फिर कोई भी रेडिकल होता है, तो ये जो M होता है ना गाइस वही हमारा आंसर होता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है, जब SOP में गिवन होगा तो। नाउ आगे मूव करते हैं।
देखो गाइस फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी है क्वेश्चन गाइस एनसीईआरटी एग्जाम्पल से डायरेक्ट है। चलो लेमडा एम नॉट फॉर एन एच फोर ओ एच, चलो ब्रेक कर दो फटाफट से। एन एच फोर पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव, तो एन एच फोर और ओ एच नेगेटिव दोनों गाइस क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, देखो इसमें डायरेक्ट एन एच फोर ओ एच ऐड कर दिया है गाइस, इसके अलावा ये भी एडिशनल में ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं ना तो ये केवल दो ही आना चाहिए हमारे आंसर में, एन एच फोर और ओ एच। इसमें देखो ये एक्स्ट्रा में ऐड हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में देखो इसमें गाइस एन एच फोर ऐड हो रहा है, ठीक है, एंड सी एल माइनस तो हमारे से लेवल इसमें है ही नहीं, ठीक है, ओ एच माइनस को गाइस देखो माइनस कर दिया है यहाँ पे देखो, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ सी ऑप्शन चेक करते हैं, देखो इसके अंदर ओ एच ऐड हो गया, देखो ओ एच ऐड हो गया गाइस, और एन एच फोर भी ऐड हो गया है, देखो दोनों ऐड हो चुके हैं। और एडिशनली में क्या ऐड हुआ है, देखो ध्यान से एन ए और सी एल, और उस एन ए सी एल को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो होगा गाइस करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में चेक कर ले, देखो ओ एच यहाँ पे ऐड हो रहा है, बट एन एच फोर गाइस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है गाइस, तो जिस तरह से मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ ना गाइस, इस तरह से एमसीक्यू तुम्हें शायद ही कोई कराएगा, ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। कंसेप्ट को सीखते रहो गाइस, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है तुम्हें। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये नीट में भी आ चुका है और एनसीईआरटी इंटेक्स में डायरेक्टली दिया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बोला है पीएच वन, जो पीएच की जो वैल्यू दे रखी है ना गाइस वो 1 है, और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पीएच की वैल्यू क्या है गाइस, 10 है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को चेंज करके पूछा हुआ है। देखो पीएच इज इक्वल टू सबको पता है माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 10 बेस पे होता है। चलो यहाँ पे यदि मान लो गाइस हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना हो तो बोलो क्या बन जाएगा, 10 पावर माइनस ऑफ पीएच, तो डायरेक्ट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ माइनस पीएच कितना है, 1 है, तो 10 पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं गाइस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ से, इन कन्वर्ट होगा H2 के अंदर, ठीक है गाइस। तो H2 में दो एटम्स हैं तो दो हाइड्रोजन्स ले लेते हैं H प्लस एंड दो इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसके लिए नन से अप्लाई करते हैं गाइस, रिडक्शन में है तो E रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गाइस यहाँ पे 2 है, तो अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बोलो गाइस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या आ जाएगा, गैसियस में होता है तो प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर आ जाएगा 2, ठीक है। चलो डायरेक्टली गाइस अपन वैल्यू पुट करते हैं। तुमको पता है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए SRP एंड SOP दोनों की वैल्यू क्या होती है गाइस, 0 हो जाती है, ठीक है, तो ये वैल्यू किस में चली गई, 0 के अंदर, तो ये 0 हो गया, माइनस 0.059 अपॉन 2, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है 1 atm हो जाएगा यहाँ पे, सो लॉग ऊपर 1 हो गया। चलो 10 पावर गाइस कितना है, 10 पावर माइनस 1 है, तो 10 पावर माइनस 1 का क्या कर देना है हमको, स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसको ऊपर ले लो गाइस तो प्लस का हो जाएगा, सो माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये आ जाएगा लॉग 10 का पावर 2, ठीक है गाइस, सो लॉग 10 का पावर 2। अब 2 आउटसाइड में चला जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो इनटू क्या कर दिया मैंने 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट गाइस, आंसर कितना आ गया, ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस 0.59 वोल्ट, ओके गाइस, सो ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस 0.59 वोल्ट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखो नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव यहाँ पे दे नहीं रखा है गाइस, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट पॉजिटिव वाला आंसर टिक कर देना है। देखो हमारा जो आंसर आया ना गाइस वो रिडक्शन के अंदर कितना आया, -0.059 वोल्ट, तो गाइस ऑक्सीडेशन के अंदर कितना आएगा, ऑक्सीडेशन के अंदर प्लस में हो जाएगा ये, तो +0.059 वोल्ट, ठीक है। तो एग्जाम में वैसे नीट में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वहाँ पे दिया रहता है गाइस, ऑक्सीडेशन पूछता है कि रिडक्शन पूछता है, तो यहाँ पे जो गाइस हमारा आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट ये समझा देता हूँ, देखो शॉर्टकट तुम्हें करना क्या है कि इसका जो ई
रिडक्शन जो आएगा ना गाइस, वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ जाएगा, और जस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.059 इंटू क्या कर देना है तुम्हें, पीएच कर देना है, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, सो पीएच की वैल्यू 1 होगी तो डायरेक्ट क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 होगी तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात किया हुआ है, नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है गाइस, जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हमारा जो कंडक्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर लेता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेचर एंड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर लेगा उसका। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर लेगा, बट गैस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कॉपर वायर, घर में कॉपर में करंट फ्लो होता है, तो उसका प्रेशर इंक्रीज करने से कोई भी उसके करंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गाइस तुम्हारे टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी फेराडे के अंदर बताना है। ठीक है, तो पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर Mn+2, ये प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है गाइस। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, +7 से किस में जा रहा है, ये +2 में। बोलो चेंजेस कितने का आ रहा है गाइस, 5 का चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 5 फेराड है। सो 1 मोल MnO4 माइनस को यदि Mn+2 में कन्वर्ट करना हो तो आंसर कितना आएगा, 5 फेराड है। बट गाइस यहाँ पे पूछा हुआ है 10 मोल्स, तो जस्ट क्या करोगे, सॉरी 2 मोल्स। सो 2 मोल्स के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 5 फेराड इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 10 फेराड है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस तो कितना इजी है यार। देखो ये तो मेरा डेनियल सेल दे रखा है, देखो ध्यान से। जिंक जो है गाइस एनोड है, एंड कॉपर जो है कैथोड है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जिंक के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.76 वोल्ट होती है। ठीक है, नेगेटिव में एसओपी कन्वर्ट कर लो, एसओपी प्लस एसआरपी, और प्लस कितना आ गया 0.34, तो कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ऐसे पब्लिक क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ जाए तो काम ही बन जाएगा। गाइस इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो मैंने चेंज कर दिया, देखो मैं जस्ट इसको चेंज कर देता हूँ, Cu to Cu+2 एंड डबल वर्टिकल लाइन, जिंक +2 to जिंक। मान लो गाइस ऐसे एग्जाम में दे दिया तो फिर क्या करोगे, तो उस कंडीशन में गाइस तुम्हें लेना है कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, -0.34, और जिंक का गाइस हो जाएगा माइनस का। जिंक का हमें क्या लेना है, देखो इसका लेना है SOP और इसका लेना है SRP। ठीक है, तो SOP देखो क्या है, -0.34, और SRP का इसका कितना है, -0.76। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है गाइस। ठीक है, तुम्हें अपना कंसेप्ट ध्यान रखना है, कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, गाइस यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, रिएक्शन गिवन है और ई नॉट सेल भी दे रखा है, तो पहले अपन इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। शॉर्टकट इक्वेशन भी सिखा दूंगा, देखो चलो नॉन अप्लाई करो फटाफट से। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो चुका है, जब भी इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है उस कंडीशन में अपन ई सेल की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू गाइस 0 हो गई। तो बचा क्या, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n, और ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा केसी के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, चलो इसका बेस्ट टेन है गाइस, आमने सामने लो, इक्वल कर दो फटाफट से। तो मैं डायरेक्ट, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.059 अपॉन n log केसी। ठीक है, अब देखो मुझे केसी फाइंड करना है, राइट। तो केसी के लिए गाइस क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा और ये 10 के पावर में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, केसी इज इक्वल टू 10 का पावर। ठीक है, 10 का पावर क्या हो गया, एन ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.059। गाइस ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम में तो मैं डायरेक्ट केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, डायरेक्ट क्या करने लगा, 10 पावर ई नॉट एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059।
ठीक है। और गाइस ये जो 10 का पावर है इसी को अपन क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एंटी लॉग ऑफ दिस। समझ में आया पॉइंट? 10 का पावर को ही अपन क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। चलो अब डायरेक्ट वैल्यू रख लेना, फटाफट से रखो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एन की वैल्यू कितना है, 2 है, इलेक्ट्रॉन्स चेंज कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ई नोट सेल की वैल्यू 0.46 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा हमारे पास 0.059, और ये पूरा का पूरा हमारे पास 10 के पावर में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15.5932। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आ रहा है। अब देखो इसको कैसे करना है समझ लो। 10 का पावर 15 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का पावर 15 देखो यहाँ पे कितना है, 39 है। तो 10 का पावर गाइस देखो, एक तो इसमें अपन दो वैल्यू कर देते हैं, देखो एक कर देते हैं 10 का पावर 15 और इनटू 10 का पावर 0.593। सो 10 का अंडर रूट निकालोगे है ना 0.59, तो ये कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शन 39 तो आ ही नहीं सकता है गाइस, ठीक है। 10 का पावर 0.59 39 नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 14 है, ये गलत हो जाएगा, ये 10 है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है गाइस करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है गाइस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें कूलम्स, राइट गाइस, हमें चार्ज फाइंड करना है, चार्ज इन कूलम में फाइंड करना है। तो बोलो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई गिवन है 0.5 एम्पियर एंड 2 आवर्स तक पास कर देगा इस, तो 2 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में और 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल आउट, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा इस 360 3600 कूलम। तो कितना आ गया आंसर 3600 कूलम। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 भी है, ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गाइस, अल्फा फाइंड करना है। अब देखो ये जो मिथेनोइक एसिड है, ध्यान से देखो मिथेनोइक एसिड कैसा है गाइस, इथेनोइक मिथेनोइक सारे के सारे कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और तुमको पता है कि वीक एसिड्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। एक से बहुत ही कम होता है। तो गाइस तो ये 8 वाला तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता है, 7 वाला भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से अड़िया लगा सकते हो। चलो, तो अल्फा जो होता है गाइस तुमको पता होना चाहिए कि अल्फा जो है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट होता है। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है लिमिटिंग वाली वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एम, ठीक है। और ये तुमको पता है कि ये वैल्यू हमको 1 से लेस लानी है, तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे लेमडा एम। जब भी फॉर्मूला भूल जाओ तो इस टाइप से याद कर सकते हो, लेमडा एम की वैल्यू कम होती है, लेमडा एम नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हमें दो H कैटायन दे रखा है और ये एनायन गिवन है, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। सो देखो मैं इसका ऑन एवरेज मतलब ऐसे ही कर लेता हूँ डायरेक्टली। ये कितने 350 है, ठीक है। 350 में कितना ऐड करोगे 54, ठीक है, 49 वगैरह देख सकते हो। तो ये आ जाएगा जनरली तुम्हारा 4, और ये 50-50 ले लें तो 500 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा, 400 0, और इसको अपन 3 स्टेप से 403 आ सकते हैं, एवरेज वैल्यू कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। और यहाँ पे गाइस कितना है 46 है, तो 46 ले लिया, 46.1। एक्यूरेट आंसर भी करके करोगे वही ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 46 है और ये कितना है 403 है, तो मतलब गाइस ये क्या है, ये वैल्यू जो है नियर 0.1 के नियर आएगी, 0.11 समथिंग। समझ में आया पॉइंट? जैसे मान लो तुम इसको 50 ले लो, 50 डिवाइड बाई 400 कर लो, तो कितना आएगा ये 0.11 समथिंग आएगा बस। तो बिना कैलकुलेटर के भी लगा सकते हो, पर तुम लोग को तो अलाउ है ना यार, तो कर सकते हो डायरेक्टली। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है, 0.44 नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइस तुम्हारे टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी तुम बिना सोल्व किए सोल्व कर सकते हो। देखो सिखाता हूँ कैसे। तुमको पता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम पे हमेशा चार्ज कैसा होता है, +3 होता है। तो रिड्यूस करना है तो क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दो इसको, तो कन्वर्ट किस में होगा, एल्यूमिनियम में। इसका मतलब गाइस कि 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वही 1 मोल है एल्यूमिनियम, 1 मोल में कितना आएगा 27 ग्राम, ठीक है। तो 3 फेराडे पे कितना दे रहा है
27 ग्राम दे रहा है। देखो यहाँ पे कितना बोल रहा है कि हमें भाई 40 ग्राम मिल रहा है एल्यूमिनियम। तो 40 ग्राम मिल रहा है, इसका मतलब जो हमारा वैल्यू होगा गाइस इलेक्ट्रिसिटी का, वो 3 फैराडे से ज़्यादा होगा। देखो इसमें कितना है, 3 से कम है, गलत है। ये 4.4 है। देखो ये वाला, देखो ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है। तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। मोलर मास 27 है और 27 से वेट ज़्यादा गिवन है, मतलब गाइस ये 1 मोल से ज़्यादा है, तो 3 फैराडे से ज़्यादा करंट पास करना पड़ेगा। नाउ कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना हो समझ लो। देखो 27 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए, 3 फैराडे चाहिए। सो गाइस 40 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए, तो क्या करोगे, 3 × 40/27, तो यहाँ से भी आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 4.44। ठीक है, फैराडे। थोड़ा शॉर्टकट भी देखना है, दोनों तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ड्राई सेल। जो भी हमारा ड्राई सेल होता है उसके अंदर एनोड बोलो क्या होता है, कैथोड बोलो क्या होता है। एनोड के अंदर हम जिंक यूज़ करते हैं, कैथोड के अंदर गाइस हम MnO2 प्लस कार्बन यूज़ करते हैं। और जो हमारा कैथोड होता है वो कैसा होता है, वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनोड जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो, MnO2 आ जाएगा। ठीक है गाइस, आगे मूव करते हैं। देखो ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है यार। देखो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स सिखा देता हूँ तुमको, डायरेक्ट कैसे कर लेना। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस नीट के अंदर भी आया हुआ है, जेई में भी आ चुका है ये। देखो Fe+3 कन्वर्ट किस में हो रहा है गाइस, Fe के अंदर। ठीक है, सेकंड के अंदर है Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe के अंदर। इसके लिए जो वैल्यू है वो x दे रखी है, इसके लिए जो वैल्यू है y दे रखी है। और फाइनली यहाँ पे Fe+3 से Fe+2 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो गाइस देखो E3 इज इक्वल टू E1+E2, इस टाइप से करोगे तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज गाइस जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। बट डेल्टा जी जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव्स फ्री एनर्जी। एक्सटेंसिव होता है, उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो इसी को अपन यूज करते हुए देखो गाइस ऐसे लिखेंगे, ΔG3 इज इक्वल टू ΔG1 + ΔG2। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो, क्या होता है -N1, एफ तो कांस्टेंट है, E3 यहाँ पे क्या आ जाएगा -N2 F E1 -N1, ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, N2 F E2। ठीक है, अब गाइस FF उड़ गया, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव सारा पॉजिटिव हो गया। तो देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट फॉर्मूला क्या मिलेगा वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, E3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद करना, N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा N3। समझ में आया पॉइंट। तो गाइस इस तरह से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है, समझ लो फटाफट से। Fe+3 गाइस, Fe+3 किधर है बोलो, लेफ्ट में। तो यहाँ पे Fe+3 किधर है बोलो, लेफ्ट में। मतलब ये जो वैल्यू है वो एज इट इज आएगा। बोलो इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का है, 3 से 0, मतलब 3 का है। तो क्या करोगे 3 × x, तो गाइस पहले में क्या आ जाएगा 3x। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं। Fe+3 मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पे भी किधर है, लेफ्ट में ही है। तो ये वैल्यू मैं एज इट इज करूंगा, x के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली 3। अब देखो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे क्या है गाइस 0 है, तो +2 से 0, n की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे Fe+2 किधर है बोलो, राइट में है, और यहाँ पे किधर है, लेफ्ट में है। तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, तो ये क्या उतना हो जाएगा -2y। तो रख दो यहाँ पे -2y, खत्म। तो ये और N3 की वैल्यू देखो गाइस कैसे करेंगे, 3 से 2, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1। तो ये गाइस हमारा आंसर हो जाएगा 3x - 2y। ऑप्शन जो है गाइस यहाँ पे डी जो होगा करेक्ट होगा, 3x - 2y। नाउ आगे मूव करते हैं। चलिए ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है गाइस। जो भी हमारे पास हाइड्रोजन हाफ सेल है उसके लिए बोला हुआ है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव चाहिए। भाई तुझे क्यों नेगेटिव चाहिए, क्यों नेगेटिव चाहिए बोलो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो गुजरात बोर्ड भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाता है कभी कभी। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल बना दिया गाइस। अब हमें क्या करना है, इसके लिए नंस पे आ जाओ। सो ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन -0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग P of H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 2।
ठीक है गाइस। सो ये हमारा इक्वेशन हो चुका है। रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, सो -0.059 अपॉन 2। ठीक है, लॉग, ये तो वैल्यू गाइस एज इट इज छाप दो इसको। तो गाइस चलो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो 1 1 लेते हैं। देखो जैसे ये मेरे पास 1 1 है, 1 ATM, और यहाँ पे भी क्या है 1 मोलर। तो गाइस जब भी अपन यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे, सो ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1। तो तुमको पता है ना गाइस, log 1/1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये गलत गाइस, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 2 2 को चेक कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ गाइस, तुम्हें नेगेटिव लाना है ना, पहले कंसेप्ट समझ लो फिर सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। 2 log PF H2 अपॉन H प्लस का पावर 2। अब देखो इसको वैल्यू मुझे नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए इसका मतलब कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लो होना चाहिए। और ये वैल्यू वैल्यू कैसी अप होनी चाहिए। तो ऐसा वैल्यू कौन सा, देखो देख लो फटाफट से। प्रेशर जो है वो कितना है 2 ATM है, और H प्लस कितना है 1 है। तो ऑप्शन बी जो होगा गाइस डायरेक्टली सही हो जाएगा। इस टाइप से तुम डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी और भी जितने रिलेशन है गाइस, देखो इसमें कितना है, ये 1 है, ये 1/2 है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आ जाएगा। ये वैल्यू वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो कितना है 2 ATM, और यहाँ पे भी कितना है 2 ATM, 2 मोलर है। इसको रख के चेक करते हैं। सो 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आएगा log 1/2। कितना आएगा गाइस, log 1/2। तो 0.059 अपॉन 2 log 1/2। ठीक है, सो log 1/2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। या फिर इसको 2 इनवर्स कर लेते हैं। देखो इसको ऊपर लेकर 2 इनवर्स कर लो, -0.059 अपॉन 2 log 2 इनवर्स। ठीक है, सो इनवर्स आउटसाइड आ गया, देखो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। समझ में आया पॉइंट। सो दो दो पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमारे आंसर में क्या नेगेटिव बोला हुआ है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। H2SO4 का गाइस हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, हायर दे रखा है। सो H2SO4, चलो एक्वस है, तो इसके अंदर हमारे पास बोलो क्या क्या प्रेजेंट होगा, H प्लस होगा, इसके अंदर वाटर भी होगा ना H2O, तो H प्लस होगा एंड सल्फेट होगा। और यहाँ पे गाइस करोगे तो इसके अंदर बोलो क्या होगा, H प्लस होगा एंड O-2 होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे एनोड पूछा हुआ है। तो गाइस देखो कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे कैथोड पूछा हुआ है ना, सॉरी एनोड पूछा हुआ है। तो कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। मतलब कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ये तो फिक्स है। बट गाइस एनोड के ऊपर हमारे पास दो चीजें हैं, एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, सल्फेट है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि गाइस लो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा मुझे पास, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही गाइस मैं कॉन्सेंट्रेशन को हाई करता हूँ, तो उस कंडीशन में ये जो सल्फेट है ना गाइस, सल्फेट क्या होता है, ये डाइमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइमराइज। तो ये बनाएगा H2O8-2, इसको बोलते हैं पेरोक्सोडाई सल्फेट। क्या बोलते हैं, पेरोक्सोडाई सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा और बनाएगा पेरोक्सोडाई सल्फेट। ठीक है, H2O8-2, ये भी गाइस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का तुम्हारा डायरेक्ट कट टू कट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैथोड इन मर्क्यूरी सेल। तो गाइस मर्क्यूरी सेल के अंदर बोलो एनोड और कैथोड। तो मर्क्यूरी सेल के अंदर जिंक का अमाल्गम जो यूज होता है वो एज अ एनोड होता है कैथोड की तरह, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, सो मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। और ये जो है ना गाइस वो है इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना केओएच कैसे फिल करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो वो अपने हमें यहाँ पे कैथोड पूछा हुआ है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गाइस जेई में आया हुआ है। ठीक है, देखो ये एसआरपी नेगेटिव है, और यहाँ पे भी क्या है, एसआरपी नेगेटिव। इसका मीनिंग गाइस ये तुमको पता ही है ना कि आयरन जो है गाइस मोर रिएक्टिव देन निकल।
ठीक है। तो इसका मतलब कि तुम यदि आयरन का कंटेनर लो, कंटेनर किसका लो गाइस, आयरन का, और निकल का सॉल्ट लो, निकल का क्या लेना है, सॉल्ट, तो उस कंडीशन में गाइस आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसको स्टोर कर सकते हो क्या, नहीं स्टोर कर सकते हो ना, तो आंसर आ जाएगा नो। समझ में आ रहा है पॉइंट, ये तो तुम्हें जो एट्थ नाइन्थ में पढ़ाते हैं, टेंथ में भी पढ़ाते हैं शायद, एट्थ तो नहीं, टेंथ और नाइन्थ में भी पढ़ाते हैं कि जो भी हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, सो हाई रिएक्टिव मेटल्स के अंदर यदि हम मान लो लो रिएक्टिव मेटल्स का सोल्ट रखते हैं तो क्या करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, मीन्स आयरन जो होगा गाइस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो आयरन कैसा बिहेव करेगा, आयरन बिहेव एज अ एनोड, एंड जो निकल है गाइस, निकल +2 है, वो कैसा बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। सो नो, इज आयरन एक्ट एज एनोड एंड निकल एक्ट एज अ कैथोड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये भी इंटरेस्टिंग है, जस्ट तुम्हें क्या करना है, नंस को इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना है। चलो देखो, तो mg से mg+2, ठीक है, mg से mg, इसको देखो गाइस क्या करने का, इसमें इक्वेशन लिख लेने का बहुत ही मस्त तरीके से, तो तुम्हें समझ में आ जाए, कभी भी एग्जाम में फंसोगे नहीं। mg से mg+2 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, ag प्लस, तो ये रिडक्शन पे जाने का, देखो इसमें जीरो से कितना हो गया, जीरो से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ये, और ये देखो +1 है, तो +1 से कितना हो गया, ये +1 से 0 हो गया। समझ में आ रहा है पॉइंट, तो ये रिडक्शन हो गया। बैलेंस करना है गाइस, यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, चार्ज बैलेंस हो गया ना। अब डायरेक्ट क्या रखोगे बताओ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बोलो प्रोडक्ट क्या है, mg+2 का पावर कितना है, 1, इसके जो आगे कोफिशिएंट दिए हैं ये इसका पावर होता है, ये तो सॉलिड है तो ये यूज नहीं होगा, तो वैसे ही मैग्नीशियम सॉलिड यूज नहीं होगा, अपॉन सिल्वर आ जाएगा, कितना दे रखा है गाइस, 2 दे रखा है, तो डायरेक्ट क्या रखोगे, 2 कर दोगे, और n की जो वैल्यू कितनी है, 2, तो E इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। देखो इसके अंदर ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, मैग्नीशियम में 2 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें गाइस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो तुम डायरेक्ट ऐसे ही आंसर लगा सकते हो यार। हाँ? इसमें देखो ये 2 है, इसका पावर 1 है, ये 1 इसका पावर 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे का पोर्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया गाइस, बहुत ही क्वेश्चन को इजी कर दिया है। ठीक है, देखो ये मैंने रिएक्शन पता है लिख के क्यों दिखाया, तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पे +2 है, mg का पावर +2, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर भी कर सकते हो। पर मैंने एग्जाम में यहाँ पे लिख के क्यों दिखाया गाइस, इसलिए दिखाया क्योंकि जब गुस्सेट वगैरह में जाओगे या फिर बोर्ड के अंदर भी कई बार, जैसे मान लो लोग निगेटिव रेडिकल्स को रखते हैं, तो जब नेगेटिव रेडिकल्स यहाँ पे रखोगे ना, तो नेगेटिव के लिए तुम्हें इक्वेशन बनाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है, इजी है। ये एक इसका एक को सोल्यूशन दे रखा है और प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, बोलो तो Cu+2 है और साथ में क्या है, Cl- है, वाटर भी प्रेजेंट होगा तो H+ भी है एंड OH- भी है। ठीक है, चलो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा किसका नहीं होगा वो समझ लो। देखो तुमको पता है कि कॉपर का जो SrP होता है वो कैसा होता है, हायर होता है, इसका 0 0 होता है, तो कॉपर का रिडक्शन होगा तो कैथोड पे क्या मिलेगा बताओ, कैथोड पे मिलेगा हमें कॉपर। एंड देखो गाइस OH- एंड Cl, इन दोनों में से यदि हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं या फिर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन लेते हैं अपन, तो उस कंडीशन में OH का नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, किसका होगा, Cl- का होगा। सो एनोड पे क्या मिलेगा हमें गाइस, Cl2 गैस। ओके, सो Cl2 लिबरेट्स इन ऑन एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट मतलब डिस्चार्ज हो गया, रिड्यूस हो गया एट कैथोड। सो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलो लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो भी मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, इसके लिए हमें फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर है CH3COO नेगेटिव और +H पॉजिटिव। तो देखो पहले अपन चेक करते हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट है, बताओ, इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसको अपन ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड कर लो, कितना है इसका वैल्यू बताओ, 91 है। चलो, और दूसरा क्या है गाइस, यहाँ पे H है, H किसके अंदर है, देखो इसमें तो है नहीं, H यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू को भी ऐड कर लो, कितना है ये, 425.9। ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब गाइस देखो एडिशनल में क्या ऐड हुआ, ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे Na सोडियम ऐड हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है, तो हमें क्या करना है, NaCl को माइनस कर देना है। सो माइनस NaCl। समझ में आया डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं।
जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो गिवन है गाइस वीक वाला, उसके कैटायंस बना लो, एनायंस बना लो, ठीक है। और वो जहां जहां प्रेजेंट है उन दोनों को ऐड कर लो, और जो एडिशनल में एक्स्ट्रा में जो ऐड हुआ है उसको माइनस कर लो, तो माइनस में NaCl कर लो, तो कितना है 126.4, 515 जैसा हो जाएगा। और 515 में से 126 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, अराउंड 390 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे ही ओरली, बिना सॉल्व किए। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है गाइस, लगा के कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगला वीडियो हमारा केमिकल काइनेटिक का बनने वाला है। दोस्तों के अंदर वीडियो शेयर करो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।